तो आज की इस वीडियो के अंदर हम माइस्ट्रो कॉमिक्स के आगे के पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो इस सीरीज का सेकंड और फाइनल पार्ट है, लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दुनिया में हर तरफ न्यूक्लियर वॉर हो चुकी है, जिससे दुनिया के ज्यादातर लोग मर चुके हैं। लेकिन मोडोक, जो कि मार्वल का एक पावरफुल विलन है, वो हल्क और एबोमिनेशन जैसे कुछ लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट लैब में ले आता है, क्योंकि इन सब पर रेडिएशन का पॉजिटिव असर हुआ था और इस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये लोग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। मोडोक उन सबको अपने एक्सपेरिमेंट लैब में रखता है, लेकिन फिर लगभग 100 साल बाद हल्क नींद से जाग जाता है और फिर वो उस लैब से निकलकर बाहर की दुनिया में आ जाता है। लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इस डिस्ट्रॉय हुई दुनिया को हरकुलिस माइस्ट्रो बनकर रूल कर रहा है। जिसके बाद हल्क हरकुलिस को जान से मार देता है और वहाँ का नया माइस्ट्रो बनता है। इसके बाद जब डॉक्टर डूम भी हल्क के रास्ते में आता है, तब वो डॉक्टर डूम को भी इतनी बुरी तरह से मारता है कि डॉक्टर डूम को भी हल्क से बचकर भागना पड़ता है। और फिर इसके बाद हल्क हमेशा के लिए माइस्ट्रो का टाइटल अपना लेता है और इस दुनिया को रूल करने लगता है। अब आगे कहानी की शुरुआत में ही हम एबोमिनेशन को देखते हैं, जो कि मॉस्को शहर में एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर बैठा होता है। एबोमिनेशन के पास उसकी वाइफ आती है और वो उसे बताती है कि वो डॉक्टर हमारा काम करने से मना कर रहा है। और फिर ये सुनते ही एबोमिनेशन उस डॉक्टर के पास जाता है और तब हमें पता लगता है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रूस बैनर है। एबोमिनेशन ने डॉक्टर ब्रूस बैनर को एक ऐसा बॉम्ब बनाने के लिए बोला होता है जिससे कि पूरी दुनिया को खत्म किया जा सके, लेकिन डॉक्टर बैनर के मुंह से ना सुनकर एबोमिनेशन डॉक्टर बैनर का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर माइस्ट्रो आ जाता है और वहाँ आकर एबोमिनेशन से फाइट करके उसे बाहर फेंक देता है और एबोमिनेशन के सामने ही उसकी वाइफ को जान से मार देता है। इसके बाद एबोमिनेशन अपनी वाइफ को अपने हाथों में लेकर रोने लगता है, पर तभी उसके पास मोडोक आ जाता है और वो एबोमिनेशन से कहता है जिसने तुम्हारी वाइफ की जान ली है उसका नाम हल्क है और तुम उसे अच्छे से जानते हो, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड असली नहीं है। तुम इस वक्त एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हो, असली वर्ल्ड तो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके आगे मोडोक एबोमिनेशन से कहता है और तुम जानना चाहोगे दुनिया के डिस्ट्रॉय होने का जिम्मेदार कौन है? वो ये माइस्ट्रो ही है, यानी कि हल्क, तुम्हारा दुश्मन। इसीलिए अब तुम्हें उससे इन सब का बदला लेना होगा। मोडोक के ये बोलने के बाद ही सब जगह अंधेरा छाने लगता है और फिर एबोमिनेशन रियल वर्ल्ड में जाग जाता है और फिर मोडोक के एक्सपेरिमेंट लैब से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही एबोमिनेशन बाहर की दुनिया को देखता है और बाहर की डिस्ट्रॉय हो चुकी दुनिया को देखकर एबोमिनेशन को यह यकीन हो जाता है कि दुनिया सच में डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसीलिए वो मोडोक की कई सारी बातों पर यकीन कर लेता है। इसके बाद एबोमिनेशन दुखी होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर कुछ दिखाई देता है और पानी के अंदर हलचल देकर वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही वहाँ पर अटलांटिस के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो लोग एबोमिनेशन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन एबोमिनेशन उनके साथ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स एबोमिनेशन पर अपनी गन से फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद उन सोल्जर्स और एबोमिनेशन के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फिर कुछ देर लड़ने के बाद एबोमिनेशन उन सोल्जर्स में से एक की गन छीन लेता है और उसी पर गन पॉइंट करके उससे पूछता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? तब वो सोल्जर्स उसे बताते हैं, मुझे छोड़ दो, हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स दिए गए थे तुम्हें पकड़ने के लिए, हम ये सब किसी और के कहने पर कर रहे थे। और फिर जब एबोमिनेशन उनसे पूछता है तो बताओ मुझे पकड़ने के ऑर्डर्स किसने दिए तुम्हें? पर तभी उसके पीछे से आवाज आती है, मैंने इन्हें ऑर्डर्स दिए हैं। और फिर जैसे ही एबोमिनेशन पीछे देखता है तभी उसे वहाँ पर नेमोर दिखता है। नेमोर उससे कहता है कि मेरे आदमी तुम्हें नहीं बल्कि हल्क को पकड़ने आए थे और क्योंकि तुम भी हल्क की तरह दिखते हो इसीलिए इन सब ने तुम्हें हल्क समझ लिया। इसके बाद नेमोर एबोमिनेशन को एक गोली देता है जिससे कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सके। और फिर जैसे ही एबोमिनेशन उस पिल को खाता है तब उसके बाद नेमोर उसे अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। नेमोर एबोमिनेशन को अपने किंगडम में लाकर उसे बताता है कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इंसानों का डोमिनेंस दुनिया से खत्म हो चुका है और इसीलिए अब मैं यानी कि किंग ऑफ अटलांटिस इस दुनिया को रूल करने वाला हूँ। लेकिन हल्क मेरे रास्ते में आ रहा है क्योंकि हल्क अब फिर से इंसानों को बसा रहा है ताकि दुनिया के ऊपर फिर से ह्यूमंस का डोमिनेंस क्रिएट हो सके और इस बार वो इंसानों का डोमिनेंस क्रिएट करके खुद उन सब पर रूल करना चाहता है, लेकिन मैं उसे रोकूंगा और उसके डोमिनेंस को खत्म कर दूंगा। इसके बाद नेमोर एबोमिनेशन को ह्यूमन टॉर्च दिखाता है और ह्यूमन टॉर्च को यहाँ पानी के अंदर नेमोर के पास देखकर एबोमिनेशन काफी शॉक हो जाता है। लेकिन फिर नेमोर उसे बताता है कि ये ह्यूमन टॉर्च असली नहीं है बल्कि इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है और अब ये मेरा काम करेगा, ये मेरे लिए हल्क को यहाँ पर लेकर आएगा जिसके बाद मैं हल्क को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम माइस्ट्रो को देखते हैं जो कि द मिनिस्टर से बातें करते हुए अपने महल के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पर मिनिस्टर माइस्ट्रो से पूछता है कि क्या डॉक्टर डूम मर चुका है?
लेकिन इस बात पर माइस्ट्रो जवाब देता है, जब उससे मेरी लड़ाई हुई थी तब वो मुझसे बचकर भाग गया था। शायद अब वो सीधा अपने किंगडम लैटवेरिया में गया है, पर कोई बात नहीं, अब उसे वहीं पर सड़ने दो। फिर इसके बाद हम डॉक्टर डूम को देखते हैं, जो कि अपने लैटवेरिया किंगडम के अंदर अपने कासल में होता है, जहाँ पर वो काफी जख्मी हालत में होता है और एक व्हील चेयर पर बैठा होता है और ये प्लान कर रहा होता है कि वो माइस्ट्रो को मारकर उससे अपना बदला कैसे ले सकता है। इसके बाद द मिनिस्टर एक सीक्रेट रूम के अंदर आ जाता है और सीधा नेमोर को कांटेक्ट करता है और फिर यही हमें पता लगता है कि ये द मिनिस्टर नेमोर का ही आदमी है, जिसका असली नाम टोरो है और वो माइस्ट्रो की सारी जानकारी नेमोर को देता है, जैसे कि माइस्ट्रो कब आएगा और कहाँ जाएगा। और यही वो नेमोर को बताता है कि माइस्ट्रो अभी उसी एक्सपेरिमेंट लैब के पास गया है जहाँ पर उसे रखा गया था। इसके बाद हम माइस्ट्रो को देखते हैं, जो कि उस एक्सपेरिमेंट लैब की जगह पर कुछ रीडिंग्स चेक कर रहा होता है, पर तभी उस पर ह्यूमन टॉर्च अटैक कर देता है, वही ह्यूमन टॉर्च जिसे नेमोर ने भेजा था। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, पर तभी फाइट करते हुए ह्यूमन टॉर्च वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर माइस्ट्रो उसका पीछा करता है। ह्यूमन टॉर्च माइस्ट्रो को पानी के अंदर ले आता है और फिर उसे सीधा नेमोर के पास ले जाता है और फिर उसके पीछे जब माइस्ट्रो वहां जाता है तब माइस्ट्रो वहां की सारी दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा नेमोर के आगे आ जाता है, जहां पर आते ही नेमोर माइस्ट्रो को उसकी बातें मानने के लिए कहता है। लेकिन माइस्ट्रो नेमोर का मजाक उड़ाता है और उस पर हंसने लगता है, पर तभी नेमोर माइस्ट्रो के ऊपर अपने एक मॉन्स्टर से अटैक करवा देता है, जो मॉन्स्टर माइस्ट्रो को पकड़ लेता है। लेकिन माइस्ट्रो उस मॉन्स्टर से फाइट करके उसे घायल कर देता है, पर तभी ये सब देखकर नेमोर का बेटा वहां आ जाता है और माइस्ट्रो से फाइट करने लगता है, जिसके बाद नेमोर के सोल्जर्स भी माइस्ट्रो पर अटैक कर देते हैं। लेकिन माइस्ट्रो उसी टाइम पर उस सी मॉन्स्टर को उठाकर उन सबके ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से नेमोर का बेटा भी उस मॉन्स्टर के नीचे दब जाता है। और फिर जब नेमोर ये देखता है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ट्राइडेंट को लेकर सीधा माइस्ट्रो पर अटैक करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर नेमोर, एबोमिनेशन और ह्यूमन टॉर्च तीनों ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सीधा डॉक्टर डूम के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर डूम वहां पर उनके सामने उनसे मिलने आता है, लेकिन उनके सामने आते ही वो गिर जाता है, क्योंकि माइस्ट्रो से फाइट के दौरान माइस्ट्रो ने डॉक्टर डूम को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था और डॉक्टर डूम अभी तक उन सबसे रिकवर नहीं हो पाया है। यहाँ पर डॉक्टर डूम इन तीनों से कहता है कि उसे माइस्ट्रो से बदला लेना है, और क्योंकि माइस्ट्रो उन सबका भी दुश्मन है, इसीलिए माइस्ट्रो को मारने के लिए उन सबको एक साथ मिल जाना चाहिए। इसके बाद वो सब इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और फिर नेमोर यहाँ से सीधा पानी के अंदर जाता है और वहाँ जाकर एक बड़े से सी मॉन्स्टर को जगाता है। इसके बाद डॉक्टर डूम एबोमिनेशन को माइस्ट्रो से फाइट करने के लिए भेजता है, जिसके बाद एबोमिनेशन माइस्ट्रो से फाइट करने जाता है और उसके पास पहुंचकर उससे फाइट करने लगता है। पर वहाँ फाइट करते हुए माइस्ट्रो एबोमिनेशन को बहुत बुरा मारता है और जब एबोमिनेशन हारने लगता है तभी वहाँ पर नेमोर अपने सी मॉन्स्टर के साथ आ जाता है और माइस्ट्रो पर हमला कर देता है। उस सी मॉन्स्टर से लड़ते हुए माइस्ट्रो उस पर काफी अटैक्स करता है, लेकिन वो सी मॉन्स्टर माइस्ट्रो के ऊपर भारी पड़ने लगता है। यहाँ से दूर लैटवेरिया में डॉक्टर डूम ये सब अपने कंप्यूटर्स पर देख रहा होता है और उस फाइट की पल पल की जानकारी ले रहा होता है। इसके बाद हम फिर से उस सी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि माइस्ट्रो से फाइट करने के साथ साथ वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। और फिर ऐसे ही एक लेडी और उसका छोटा सा बच्चा जब उस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे आने वाले होते हैं, तभी एबोमिनेशन ये सब देखकर उस मॉन्स्टर के पैरों को पकड़ लेता है और उस लेडी और उसके बच्चे को बचा लेता है। ये सब देखकर एबोमिनेशन नेमोर और उसके सी मॉन्स्टर के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि एबोमिनेशन ये सोचता था कि उनका बदला सिर्फ माइस्ट्रो से है और वो लोग और किसी मासूम की जान नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि नेमोर को और किसी की भी जान की कोई चिंता नहीं है, और फिर इसीलिए एबोमिनेशन नेमोर और उसके सी मॉन्स्टर के खिलाफ हो जाता है और माइस्ट्रो के साथ मिलकर उस सी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसके बाद माइस्ट्रो उस सी मॉन्स्टर की एक आंख के अंदर एक वेपन डाल देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और फिर उसके इम्पैक्ट की वजह से नेमोर उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है। नेमोर को नीचे गिरता देख एबोमिनेशन उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन एबोमिनेशन के पकड़ने से पहले ही डॉक्टर डूम उसे टेलीपोर्ट कर देता है और सीधा अपने पास ले आता है। पर यहाँ आते ही नेमोर डॉक्टर डूम को गुस्से से कहता है, मुझे वापस भेजो, लेकिन डॉक्टर डूम ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में नेमोर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। आगे हमें फिर से वो सी मॉन्स्टर नजर आता है, जो कि चिल्लाते हुए सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन क्योंकि माइस्ट्रो और एबोमिनेशन दोनों उसके ऊपर ही होते हैं, इसीलिए वो दोनों भी पानी के अंदर गिर जाते हैं, जिसके बाद माइस्ट्रो एबोमिनेशन को पानी से बाहर निकालता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और नेमोर और डॉक्टर डूम के इरादों के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद एबोमिनेशन माइस्ट्रो को डॉक्टर डूम के प्लान के बारे में बताता है कि डॉक्टर डूम और नेमोर मिलकर उसे मारना चाहते हैं। आगे वो माइस्ट्रो से कहता है कि डॉक्टर डूम ने उसे एक डिवाइस दिया है, जिसकी मदद से वो टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर डूम के पास जा सकता है। इसीलिए एबोमिनेशन माइस्ट्रो से कहता है, तुम मुझे टच करो, जिससे कि तुम भी मेरे साथ ही वहां पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। इसके बाद माइस्ट्रो एबोमिनेशन को टच करता है और एबोमिनेशन उस डिवाइस का बटन दबाता है। वो दोनों डॉक्टर डूम के कासल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन सीधा एक जेल के अंदर। वहां पर आते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी उनके सामने वाली डिस्प्ले में डॉक्टर डूम आता है और वो उन्हें बताता है कि उन दोनों को इस जेल में उसी ने टेलीपोर्ट किया है और अब वो वहां पर एक जहरीली गैस छोड़ने वाला है, जिससे कि उन दोनों की मौत हो जाएगी। उस गैस के निकलते ही वो दोनों तड़पने लगते हैं, लेकिन तभी माइस्ट्रो एक बार फिर
फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उस जेल से बाहर निकल जाता है और फिर दोबारा से माइस्ट्रो बनकर उस जेल को तोड़ देता है, जिसके बाद वो एबोमिनेशन को भी बाहर निकाल लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें वहाँ से भागता देख वहाँ पर नेमोर, ह्यूमन टॉर्च और डॉक्टर डूम आ जाते हैं, जिसके बाद उन सबके बीच फाइट होने लगती है। लेकिन उस फाइट के दौरान ही एबोमिनेशन चुपके से डॉक्टर डूम के सीक्रेट बेस तक पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर सारे कंट्रोल्स को अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद माइस्ट्रो से लड़ते वक्त जब तक डॉक्टर डूम को ये पता चलता है कि एबोमिनेशन वहाँ पर नहीं है, तब तक एबोमिनेशन बेस में जाकर उस आर्टिफिशियल ह्यूमन टॉर्च को ओवरलोड कर देता है, जिसके बाद ओवरलोड होने की वजह से वो ह्यूमन टॉर्च वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और फिर उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से डॉक्टर डूम का पूरा कासल भी ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ अंदर के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हम माइस्ट्रो को देखते हैं जो कि अपनी राजगद्दी पर बैठा होता है और फिर हमें ये पता लगता है कि उन सारे लोगों के मरने के बाद भी माइस्ट्रो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो फिर से अपने किंगडम को रूल करने लगता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और माइस्ट्रो ऐसे ही डेस्टोपिया को रूल करता रहता है। अब यहाँ से आगे की स्टोरी जिस कॉमिक के अंदर मेंशन है वो कॉमिक काफी साल पहले पब्लिश हुई थी, इसीलिए आपको इस कॉमिक के पेजेस थोड़े पुराने लग सकते हैं। माइस्ट्रो सालों से डेस्टोपिया को रूल करता है और अपने किंगडम के लोगों पर जैसे चाहे वैसे जुल्म करता है। लेकिन फिर माइस्ट्रो के इन्हीं जुल्मों की वजह से डेस्टोपिया के अंदर कई सारे लोग रेबल्स बन जाते हैं और माइस्ट्रो के खिलाफ हो जाते हैं और इन्हीं रेबल्स में रिक जोन्स की ग्रैंड डॉटर जेनिस जोन्स और उसके कुछ साथी भी होते हैं। पर माइस्ट्रो अपनी पूरी आर्मी को उन रेबल्स के पीछे लगा देता है और उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे देता है। एक दिन ऐसे ही रिक जोन्स की ग्रैंड डॉटर जेनिस जोन्स अपने कुछ साथियों के साथ छुपते छुपाते कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी उन सभी को माइस्ट्रो के सोल्जर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनमें से एक जिसका नाम डाकोर्ड होता है उसके सर में गोली मार देते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है और वो लोग उन सोल्जर्स से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस लड़ाई के बीच ही उन सोल्जर्स के ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है और फिर उस बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलता है हल्क वहाँ पर आकर उन सभी आर्मी के सोल्जर्स को मारने लगता है और माइस्ट्रो के मशीन डॉग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मरने से पहले एक सोल्जर द मिनिस्टर को हल्क के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद मिनिस्टर सीधा ये खबर माइस्ट्रो को बताता है। इधर माइस्ट्रो के सारे सोल्जर्स को खत्म करने के बाद जेनिस जोन्स हल्क को सीक्रेट रास्तों से होते हुए अपने ग्रैंडफादर रिक जोन्स के पास ले जाती है। लेकिन यहीं पर हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि हल्क का पीछा करते हुए उसकी लोकेशन के बारे में माइस्ट्रो के महल में इन्फॉर्म कर रहा होता है। जेनिस जोन्स हल्क को सीक्रेट रास्तों से ले जाती है और रास्ते में उसे माइस्ट्रो की हर हरकत के बारे में बताती है। साथ ही वो हल्क को ये भी बताती है कि उनके हाथों में डॉक्टर डूम की टाइम मशीन आ चुकी है और उसी टाइम मशीन का यूज करके वो यानी कि जेनिस जोन्स हल्क को फ्यूचर में लाई है ताकि वो माइस्ट्रो को रोकने में उनकी हेल्प कर सके। इसके बाद वो लोग रिक जोन्स के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हल्क रिक जोन्स से मिलता है। रिक जोन्स को इतना बूढ़ा देखकर हल्क काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और रिक जोन्स हल्क को बताता है कि अभी के वक्त पर दुनिया के सारे हीरोज मर चुके हैं, थॉर, वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, सब। अब कोई भी सुपर हीरो जिंदा नहीं है, अब इस पूरी दुनिया पर सिर्फ माइस्ट्रो राज करता है। ये सब जानकर हल्क रिक जोन्स से पूछता है कि ये माइस्ट्रो है कौन, पर रिक जोन्स हल्क की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ माइस्ट्रो को जैसे ही हल्क की लोकेशन का पता लगता है वैसे ही वो जमीन को खोदते हुए रिक जोन्स की लोकेशन पर पहुंच जाता है। रिक जोन्स के साथी रेबल्स को जैसे ही माइस्ट्रो के आने का रेड अलर्ट मिलता है वैसे ही वो सब अपने गन्स को लेकर तैयार हो जाते हैं और फिर माइस्ट्रो के आते ही वो रेबल्स उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन माइस्ट्रो अपनी पावर्स के दम पर उन सबको खत्म कर देता है और फिर सीधा हल्क के आगे आ जाता है, जिसके बाद हल्क और माइस्ट्रो एक दूसरे को देखते हैं और यहीं हल्क को ये पता लगता है कि माइस्ट्रो और कोई नहीं बल्कि उसी का फ्यूचर वर्जन है। इसके बाद ही हल्क और माइस्ट्रो के बीच फाइट शुरू हो जाती है और फिर वो दोनों लड़ते हुए अंडरग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। हल्क माइस्ट्रो के ऊपर कई अटैक्स करता है, लेकिन क्योंकि माइस्ट्रो हल्क से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है और उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भी हल्क से कई ज्यादा होता है, इसीलिए माइस्ट्रो हल्क को ओवर पावर कर देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे हल्क बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब हल्क की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को माइस्ट्रो के महल के अंदर पाता है। यहाँ पर हल्क उठने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं उठ पाता क्योंकि माइस्ट्रो ने हल्क की गर्दन और बैकबोन दोनों तोड़ दी होती है। इसके बाद माइस्ट्रो हल्क के पास आता है और हल्क से उसका हालचाल पूछता है, पर हल्क माइस्ट्रो को देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, अगर मैं अभी खड़ा हो पाता ना तो मैं सबसे पहले खुद की जान लेता ताकि तुम भी खत्म हो जाते। हल्क की ये बात सुनते ही माइस्ट्रो हल्क को एक गन देता है और हल्क से कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो लो खत्म कर लो अपने आप को, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे खुद को मार लेने से मैं खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी जान लोगे वैसे ही एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर हल्क मर चुका होगा और उसकी वजह से मेन टाइमलाइन पर यानी कि मेरी टाइमलाइन पर कोई असर नहीं होगा। तो क्या तुम अभी अपनी जान लेना चाहते हो? माइस्ट्रो की ये बात सुनते ही हल्क शॉक हो जाता है और फिर जब माइस्ट्रो हल्क को गन फायर करने के लिए बोलता है तब हल्क अपने आप को गोली नहीं मार पाता और फिर उसके हाथों से गन नीचे गिर जाता है। इसके बाद माइस्ट्रो हल्क को अपने साथ मिलाने की काफी कोशिशें करता है। वो हल्क को अपने पूरे किंगडम में घुमाता है और फिर उसके साथ लंच करके सेलिब्रेशन भी करता है, जिसके बाद माइस्ट्रो हल्क को ये ऑफर देता है कि वो उसके साथ मिल जाए, जिसके बाद वो दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। पर ये ऑफर सुनकर हल्क माइस्ट्रो से कहता है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगा। फिर इसके बाद जब रात को हल्क सो रहा होता है तब अचानक से उसके रूम में द मिनिस्टर आ जाता है और वो वहाँ आकर हल्क को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी द मिनिस्टर के पीछे एक रेबल सोल्जर आ जाती है और वो द मिनिस्टर से बंदूक नीचे रखने के लिए बोलती है। फिर इसके तुरंत बाद ही हल्क भी जाग जाता है और वो मिनिस्टर की गन को पकड़कर तोड़ देता है। और फिर हमें पता लगता है कि ये सब कुछ हल्क, रिक जोन्स और रेबल सोल्जर्स का प्लान था। इसके बाद हल्क खड़ा हो जाता है और अपने रूम के नीचे बनाए गए टनल के जरिए सारे के सारे रेबल सोल्जर्स को माइस्ट्रो के महल के अंदर ले आता है। और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि हल्क ने अपनी सारी इंजरीज को बिल्कुल हील कर लिया है। इसके बाद हल्क माइस्ट्रो को पकड़ने के लिए सीधा उसके रूम की तरफ भागता है, पर तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उस गेट का दरवाजा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से हल्क भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम माइस्ट्रो को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये ब्लास्ट माइस्ट्रो नहीं किया है। माइस्ट्रो उनसे कहता है कि मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता था, मैं जानता था कुछ ऐसा ही होने वाला है और देखो इसीलिए मैं पहले से तैयार था। इसके बाद हम देखते हैं कि माइस्ट्रो की आर्मी उन सभी रेबल्स को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद उन सब के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच हल्क उस टनल के जरिए वहां से भाग जाता है जिस टनल के थ्रू वो सारे रेबल्स वहां आए थे और वहां से भागकर सीधा रिक जोन्स के लोकेशन पर पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही माइस्ट्रो को ये पता लगता है कि हल्क वहां से भाग चुका है, वैसे ही माइस्ट्रो भी उस टनल के जरिए हल्क के पीछे भागता है और सीधा रिक जोन्स की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही माइस्ट्रो रिक जोन्स को देखता है और वहां पर अपने गुस्से के चलते वो रिक जोन्स को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से रिक जोन्स दूर जाकर गिरता है और वुल्वरीन के स्केलेटन के एडमेंटियम क्लॉज रिक जोन्स की बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिससे रिक जोन्स की मौत हो जाती है। पर तभी माइस्ट्रो के पीछे से हल्क आता है और वो कैप्टन की शील्ड को उठाकर माइस्ट्रो पर फेंकता है, जिसके लगते ही माइस्ट्रो दूर जाकर गिरता है। और फिर इसके बाद उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर तक फाइट करते हैं और उस फाइट के अंदर माइस्ट्रो हल्क को बहुत बुरी तरह से मारता है। और फिर लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आता है जब हल्क बिल्कुल जख्मी हो जाता है और जमीन पर रेंगने लगता है। यहाँ पर माइस्ट्रो हल्क से कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हल्क, क्योंकि अब मैं ही इस दुनिया का फ्यूचर हूँ। लेकिन हल्क जख्मी हालत में रेंगते हुए थोड़ा आगे जाता है और फिर माइस्ट्रो से कहता है, तुम गलत हो माइस्ट्रो, तुम कोई फ्यूचर नहीं बल्कि सिर्फ एक हिस्ट्री हो जो कि अब खत्म होने जा रही है। और इतना बोलते ही हल्क अपने पास के एक बटन को दबा देता है। असल में ये बटन डॉक्टर डूम की टाइम मशीन का बटन होता है और यही वो टाइम मशीन होता है जिससे कि हल्क यहाँ पर आया होता है। लेकिन इस बार हल्क के टाइम मशीन को ऑन करते ही हमें पता चलता है कि माइस्ट्रो उस टाइम मशीन के ऊपर ही खड़ा था और टाइम मशीन के एक्टिवेट होते ही माइस्ट्रो वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधा ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाता है, यानी कि उसी जगह पर जिस जगह पर गामा बॉम्ब के ब्लास्ट होने से ब्रूस बैनर हल्क बना था। और ये टाइम भी वही होता है जब वो गामा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था और माइस्ट्रो के यहाँ टेलीपोर्ट होते ही थोड़ी देर में वहां पर गामा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और क्योंकि माइस्ट्रो उस गामा बॉम्ब के बहुत ही नजदीक होता है, इसीलिए उस ब्लास्ट की वजह से माइस्ट्रो की पूरी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाती है और माइस्ट्रो वहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि माइस्ट्रो का दी एंड हो जाता है। और फिर माइस्ट्रो के मरने के साथ ही ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यही माइस्ट्रो कॉमिक की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर वीडियोस थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इन 2 वीडियोस के अंदर हमने माइस्ट्रो की पूरी स्टोरी को कवर किया है और इसमें हमने आपको बताया है कि कैसे हल्क माइस्ट्रो बनता है, कैसे वो अपने दुश्मनों को मारकर दुनिया पर रूल करता है और फिर कैसे हल्क फ्यूचर में आकर माइस्ट्रो का खात्मा करता है। वैसे अगर आप में से किसी ने भी अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप अभी के अभी इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको और भी कई वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो कि है ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क, वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज, इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज और इनक्रेडिबल हल्क द एंड कॉमिक सीरीज। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे लगे हो तो आप इन सारे वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।